आज हमें कहानी देखने वाले हैं एक गरीब मजदूर मोहन की, जिसने सिर्फ अपनी सोच बदलकर अपनी किस्मत बदल दी। ये कहानी बताती है कि कैसे एक छोटा सा बदलाव इंसान को मजदूर से करोड़पति बना सकता है। तो चलिए मोहन के इस पूरे सफर को 6 हिस्सों में समझते हैं, उसके संघर्ष से लेकर उसकी कामयाबी तक। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। यहीं रहता था मोहन, जो पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी और कर्ज के एक ऐसे जाल में फंसा था जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता था। मोहन था तो बहुत मेहनती और ईमानदार, जैसे तैसे अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पेट भर रहा था। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसकी जो थोड़ी बहुत पुरखों की जमीन थी, वो एक लालची साहूकार ने हड़प ली थी। अब उसके पास मजदूरी के सिवा कोई चारा ही नहीं था। और माहौल इतना ज्यादा निराशा से भरा था कि उसके दोस्त भी यही मानते थे कि अमीर जमींदार से अपनी मेहनत का सही पैसा मांगना तो एकदम बेकार है। वो कहते थे, चक्कर ही काटते रह जाओगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। इसी नाउम्मीदी के माहौल में एक दिन एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली घटना ने मोहन के दिमाग में एक ऐसी चिंगारी जलाई जिसने सब कुछ बदल दिया। मोहन ने देखा कि गांव का जमींदार अपने पुराने बैल बेच रहा है और एक नया ट्रैक्टर खरीद रहा है। मोहन को यह समझ आया कि यह सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक नई सोच है। एक ऐसा तरीका जो पुराने तरीके से कहीं ज्यादा तेज, असरदार और फायदेमंद था। बस यही वो पल था। इस एक चीज ने उसे अपनी पुरानी सोच पर सवाल उठाने को मजबूर कर दिया। उसके दिमाग में आया कि अगर जमींदार अपने फायदे के लिए सोच बदल सकता है, तो वो अपनी तरक्की के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकता? मोहन का सफर किसी बड़ी प्लानिंग से शुरू नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई एक छोटे से अनसोचे मौके से, जिसे उसने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इस्तेमाल किया। हुआ ये कि बाजार में उसकी मुलाकात एक मुर्गी व्यापारी अकबर दादा से हुई। वो बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी मुर्गियों वाली गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई थी। मोहन ने एक पल भी नहीं सोचा और फौरन उनकी मदद के लिए आगे आ गया। उसने अपने गधे पर 4 चक्कर लगाकर सारी मुर्गियां बाजार तक पहुंचाईं, और इस कड़ी मेहनत और ईमानदारी के बदले में मोहन को पहली बार एक अच्छी खासी रकम मिली, पूरे 150 रुपए। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक नई उम्मीद की शुरुआत थी। इस पहली कामयाबी ने मोहन के अंदर एक नया जोश भर दिया, और इसके बाद जो हुआ वो कड़ी मेहनत और सही सोच का नतीजा था। अकबर दादा, जो अब मोहन की ईमानदारी से बहुत खुश थे, उन्होंने उसे मुर्गी पालन का पूरा बिजनेस समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ मुर्गियों से ही एक बड़ा फार्म तैयार किया जा सकता है। और इसका असर देखिए, सिर्फ 2 साल के अंदर मोहन ने गधों से चारा ढोने के काम से शुरुआत की, फिर उसी कमाई से एक छोटा मुर्गी फार्म बनाया, और देखते ही देखते उसका ये छोटा सा काम लाखों के व्यापार में बदल गया। मोहन की वो नई सोच और दिन रात की मेहनत रंग लाई थी। उसकी जो आर्थिक हालत थी वो अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका फार्म इतना बढ़ गया कि उसके पास 90 से ज्यादा अच्छी नस्ल की मुर्गियां और 12 मुर्गे थे। काम इतना फैल गया कि अब उसे अपने साथ मदद के लिए 4 लोगों को काम पर रखना पड़ा। उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। छोटे छोटे व्यापारी अब खुद चलकर उसके पास मुर्गी और अंडे खरीदने आने लगे। जो व्यापार कभी हजारों का भी नहीं था, अब वो लाखों की कीमत का हो चुका था। अब मोहन एक कामयाब आदमी था, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब एक दिन उसकी मुलाकात अपने उन्हीं पुराने दोस्तों से हुई, जो कभी उसकी सोच का मजाक उड़ाते थे, और आज वो लोग बहुत ही बुरी हालत में थे। पता चला कि उसके दोस्त भी उसी साहूकार के कर्ज के जाल में फंस गए हैं। साहूकार ने हजारों के कर्ज पर मनमाना ब्याज लगाकर उसे 4 लाख रुपए का बना दिया था, और बदले में उनकी जमीन हड़प ली थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी मोहन के परिवार के साथ हुआ था। लेकिन अब मोहन वो पुराना लाचार मजदूर नहीं था। उसने अपनी दौलत का इस्तेमाल अपने दोस्तों की मदद के लिए किया। वो सीधा साहूकार के पास गया, अपने दोस्तों का सारा कर्ज चुकाया और उन्हें उस जाल से आजाद करवाया। और मोहन यही नहीं रुका, उसने पुलिस की मदद ली और साहूकार के सारे गैर कानूनी कामों का पर्दाफाश कर दिया। ऐसे एक कदम से न सिर्फ उसके दोस्त बल्कि पूरा गांव उस साहूकार के चंगुल से आजाद हो गया। और मोहन को देखकर गांव के बाकी लोगों ने भी नई सोच के साथ काम करना शुरू कर दिया। मोहन की कहानी आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। वो ये कि किसी की भी जिंदगी में वो पुराना तरीका या पुरानी सोच कौन सी है जिसे बस एक नई सोच के जरिए तोड़ा और बदला जा सकता है।